हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर सिस्टम का। टाइप नंबर ये 4 होगा। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 250 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना हिस्सा शेष बचेगा। कह रहा है कि 30 मीटर लंबे कपड़े, तो इसमें इसको सेमी में बदल देंगे। 30 मीटर गुणे 1 मीटर में 100 सेमी होता है, तो 100 से गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30,000 सेमी हो जाएगा। अब कह रहा है कि 250 सेमी माप वाले 12 टुकड़े काट कर बेचे जाते हैं। 225 सेमी वाले कितने टुकड़े? 12 टुकड़े। इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 12 5 60 के सोना, 12 5 60 के सोना, 12 दूना 24 और 24 इधर से 6 मिल गया, कितना हो गया? 30। 30 का सोना हाथ में 3। अब 12 दूना 24 और 24 और 3, 24 3 हो गया आपका 27। देखिए, इतना तो बेचा जा रहा है, बाकी इसमें से कितना बच रहा है? 3000 में से 27 तो बेचा जा रहा है, तो बाकी कितना बचा? बाकी बच गया 3, शेष बचा 300 बटा 3000। इसको काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 3 से 1 3, यानी नीचे 10 बचेगा, ऊपर 1/10 शेष बचेगा। कितना भाग बचेगा? 1/10 शेष भाग बचेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है। यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है। संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि एक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या है, उसमें से 1/7 उसी संख्या का 1/7 यानी 1/7 घटाया जा रहा है, तो उसी संख्या से कितना? 30 कम प्राप्त हो रहा है। 30 कम प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या ज्ञात करना। देखिए, तो x हो जाएगा, x/7 बराबर x माइनस 30। अब इसको गुणा कर देंगे, 7x माइनस x बराबर x माइनस 30 बटा यहाँ 7 हो जाएगा। अब इसको क्या कर देंगे? इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7x माइनस एक्स बराबर 7 गुणे x माइनस 30। ये आपका हो जाएगा 6x बराबर 7x माइनस 7 त्रिका 21 यानी 210। अभी आपका हो जाएगा, इसको इधर ला देंगे, इसको इधर ले देंगे, तो 7x माइनस 6x बराबर 210। यहाँ x बराबर कितना हो गया? 210 हो गया। तो संख्या कितना होगा? 210। 210 इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योगफल 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24। मान लीजिए कोई संख्या है XY, इसका गुणनफल कितना है? 24 है। इनके वर्गों का योगफल क्या है? 52 है, यानी x² प्लस y² का मान कितना है? 52 है। ठीक है। अब कह रहा है इनका योगफल ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि x² x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x² प्लस y² अब प्लस 2xy होता है 2xy। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? इसका मान पुट कर देंगे और इसका मान पुट कर देंगे, तो यहाँ से इसका मान कितना हो गया? 52 हो गया, प्लस 2 गुणे xy का मान, x गुणे y का मान यहाँ रख देंगे 24। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा आपका 52 प्लस 4 दूना 8 2 दूना 4, जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर
8 2 10 के सोना, 5 4 9 1 10, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो गया ये 100। तो एक्स प्लस वाई का जब मान निकालेंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, यहाँ रूट से निकल जाएगा बाहर 10 हो जाएगा। 10 इज द राइट आंसर, 10 इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक संख्या के 5 गुणने में से यदि एक संख्या के 5 गुणने में से 10 घटाया जाता है तो वह उस संख्या से 4 गुणने में 8 जोड़ने पर मिलने वाली संख्या के बराबर होता है। कह रहा है कि कोई संख्या है, उसके 5 गुणने में से 10 घटाया जाए। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसके 5 गुणने में से 10 घटाया जा रहा है। क्या घटाया जा रहा है? 10 घटाया जा रहा है। तो उसी संख्या के 4 गुणने में से 8 जोड़ने के बराबर क्या होता है, वह संख्या प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या होगा, देखिए यहाँ से आपका हो जाएगा 5x, इधर से ला देंगे -4x बराबर 8, इधर से -10 जाएगा तो इधर +10 हो जाएगा। तो x बराबर आपका बच जाएगा 18 इज द राइट आंसर, 18 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब किसी संख्या के 8 गुणने में से 4 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या के 8 गुणने में 4 जोड़ा जाता है तो वह प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। तो वह संख्या क्या होगी। कह रहा है कि मान लीजिए कोई संख्या x है, कोई संख्या x है। अब कह रहा है कि उसके 8 गुणने में 4 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या होता है। तो उसके क्या 8 गुना, तो इसका 8 गुना क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। इसमें 4 जोड़ा जा रहा है तो 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या 100 होता है। तो 3 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, 8x बराबर 100 - 4, तो 8x बराबर हो जाएगा आपका 96। तो x का मान निकाल देंगे तो 96/8 हो जाएगा। 96/8 इसको काट देंगे, 1 इकाई 1, 8 दूना 16 यानी 12 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा, 12। तो 12 इज द राइट आंसर, वो 12 इज द राइट आंसर। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 22 है। दो संख्याओं का, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग क्या है, 22 है। दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करें। देखिए x दो संख्या है तो x + y का मान कितना दिया हुआ, 22 दिया है। अब कह रहा है कि पहली संख्या के 5 गुना यानी 5x 5 गुना दूसरे संख्या के 6 गुने के बराबर है। दूसरे संख्या के 6 गुने के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि x का मान निकाल देंगे। ये मान लीजिए समीकरण 1 हो जाएगी, समीकरण 2 हो जाएगा। तो x का मान यहाँ से निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6y/5, 6y/5। अब इसको क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो x के जगह क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रख देंगे तो 6y/5 प्लस y बराबर 22। अभी हो जाएगा 6y प्लस 5y/5 बराबर 22। अब इसको निकाल देंगे तो हो जाएगा आपका 6 5 11y हो जाएगा। आई इधर जाके गुणा हो जाएगा 22 × 5। तो y का मान निकाल देंगे तो 22 × 5/11, 11 से कट जाएगा 2 बार में तो y का मान कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। y का मान 10 मिल जाएगा। जब y का मान 10 मिल जाएगा तो इसमें समीकरण में 1 रख देंगे। तो y बराबर 10 रखने पर इसमें तो x + 10 बराबर 22। तो x का मान क्या हो जाएगा, 22 - 10, तो x बराबर हो जाएगा आपका 12। तो क्वेश्चन पूछा है इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी, इसमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या यही आपका 12 हो जाएगा। दूसरा संख्या
10 है वो छोटा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 2 गुना करके उसमें 20 जोड़ने पर वही उत्तर मिलता है जो उसी संख्या के 8 को 8 गुना करके गुणनफल में 4 घटाने पर मिलता है, तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि उसी संख्या के 2 गुना, मान लीजिए कोई संख्या x है, उसके 2 गुने में 20 जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है? 20 जोड़ा जा रहा है। कह रहा है कि उसी संख्या के 8 गुने में से 8 गुना करके यानी 8x करके उसमें से 4 घटाया जा रहा है, तो वही संख्या प्राप्त होता है। वही संख्या प्राप्त होता है। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 20, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस 4। तो x 4 को इधर ला देंगे और 2 को इधर भेज देंगे, तो 8x माइनस 2x बराबर 20 प्लस 4, 20 प्लस 4। अरे इसको इधर ला दिए और इसको इधर भेज दिए, ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा आपका 24, 6x ये हो गया 24। तो x का मान जब निकालेंगे तो 24 बटा 6 यानी 4 आ जाएगा, 6 चौका 24। तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया। 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 93 से 75 है। दो संख्याओं का गुणनफल 93 से 75 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता हो तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग क्या होगा? कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 93 से 75 है। जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जा रहा है तो भागफल 15 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। मान लीजिए छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या आपका 15x, भागफल 15 मिल रहा है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा 15x। ये हो गया छोटी संख्या, ये हो गया आपका बड़ी संख्या। अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? 93 से 75 हो रहा है, 93 से 75 हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 15x² बराबर 93 75। 15 से काटते हैं, 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 बचा 3, तो 15 दूना 30 बचा 7, तो 15 पचे 75 यानी 625 हो रहा है। तो x² बराबर 625 हो रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? √625। तो x का मान निकल जाएगा आपका 25। अब इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? इन संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो छोटी संख्या आपका 25, x का मान क्या निकला है? 25 निकला है। तो छोटी संख्या क्या है? x। छोटी संख्या आपका x है, तो x का मान कितना है? 25। अब बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या 15x है, जिसका मान हो जाएगा 15 गुणे 25, 15 गुणे 25। तो 15 से इसमें गुणा करने का हो जाएगा 15 पचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूना 30 और 7 37। अब जोड़ देना है योग, तो कितना हो जाएगा? 337, 375 प्लस 25, तो ये आपका हो जाएगा 400। 400 इज द राइट आंसर। 400 इज द का हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए अगला हमको क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/4 का 2/3 32 है तो संख्या ज्ञात करें। कह रहा है कि किसी संख्या का 1/4 का 2/3 32 है। मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 1/4 यानी 1/4 का मतलब हुआ 1/4 का मतलब गुणा होता है 2/3 का मान कितना है? 32 है। तो ये आपका हो जाएगा, ये काट देंगे, 2 से कट जाएगा, कितने बार में? 2 बार में। तो ऊपर हो गया x/3
3 दूना 6 बराबर 32। तो x का मान जब निकालेंगे तो 32 गुणे 6, तो x बराबर हो जाएगा 6 दूना 12 के 2 6 3 18 1 19। 192 इज द राइट एक्शन। 192 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है, यदि दो संख्याओं का योगफल 13 है और उनके वर्गों का योगफल 97 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करें। उनका गुणनफल ज्ञात करें। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 13 है। मान लीजिए दो संख्या x y है, x प्लस y है, इसका योग कितना है 13 है, और इनके वर्गों का योगफल यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान 97 है। तो इनका गुणनफल पूछा है। क्या पूछा है? इनका गुणनफल पूछा है, यानी x y का मान पूछा है। अब हम लोग क्या कर देंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। यहाँ हम लोग रख देंगे 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे, और इन दोनों की जगह क्या रख देंगे 97 रख देंगे, 97 प्लस 2xy रखेंगे। ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169, ये हो जाएगा आपका 97 प्लस 2xy। अब यहाँ से निकाल देंगे तो 2xy बराबर 169 माइनस आपका 97, तो 2xy का मान हो जाएगा क्या, इसमें से घटा देंगे 2 हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, 16 में से 9 गया, 16 में से 9 गया 7, तो xy का मान क्या हो गया यहाँ से 72/2 यानी 36। तो xy का मान क्या आ गया 36। 36 इज द राइट आंसर। 36 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को निम्न में से कौन सी भिन्न संख्या को 13/5 में जोड़ने पर परिणाम 1 प्राप्त होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्कूल में 200 छात्र हैं, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं। स्कूल में छात्राओं की संख्या बताना है। 200 कुल स्टूडेंट कितने हैं 200 कुल बच्चे हैं, उसमें से एक 7/10 क्या है लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कों की संख्या बराबर 200 गुणे 7/10, 1 से 1 काट देंगे कितना हो जाएगा 0 का 0, 7 दूना 40, 140 लड़के हो गए। तो लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या पूछा है, तो लड़कियों की संख्या आपका हो जाएगा क्या 60। लड़कियों की संख्या हो जाएगा 60। अगला क्वेश्चन पूछा है यदि दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 12 है तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 26 है, दो संख्या x प्लस वाई का योग कितना है 26 है, उनका अंतर x माइनस वाई बराबर 12, उनका अंतर दिया हुआ 12। इस तरह का संख्या देता है कि दो संख्याओं का योग 12 और दो संख्याओं का अंतर, यानी कह रहा है कि क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि दो संख्याओं का योग तथा दो संख्याओं का अंतर, तो इसमें से बड़ी और छोटी संख्या निकालना बहुत आसान होता है। तो बड़ी संख्या में क्या करते हैं योग प्लस अंतर, योग प्लस अंतर, तो योग क्या है 26 है प्लस अंतर क्या है 12 है, बटा 2 कर देंगे, तो ये आपका निकल जाएगा 6 2 8 2 1 3/2 यानी आपका 19 हो जाएगा। तो छोटी संख्या अगर पूछेगा छोटी संख्या तो योग माइनस अंतर, योग माइनस अंतर, तो 26 माइनस 12/2, तो क्या हो जाएगा आपका 26, 6 में से 2 गया 4, 1 में से गया 1/2 यानी 7 हो गया। अब कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। इनको वर्गों का अंतर निकालने के लिए 19 का वर्ग क्या होता है, 19 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग, तो 19 का वर्ग हो जाता है 361 माइनस
7 का वर्ग हो जाता है 49, तब घटा देंगे इसको। 11 में से 9 जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ हो गया 5, 5 में से 4 गया, 1 बचा, ये 3, 312 इज द राइट आंसर, 312 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है, दो संख्याओं का गुणनफल उनके योग का 3 गुना है तथा एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान लेंगे दूसरी संख्या 12, दूसरी संख्या x मान लेंगे, दूसरी संख्या x मान लेंगे। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि x दूसरी संख्या के 12 गुना, पहली संख्या 12 हो जाएगा और दूसरी संख्या x हो, तब 12 गुना कर देंगे, x प्लस 12 के 3 गुने के बराबर है। ये हो जाएगा आपका 12x, सही हो जाएगा आपका 3x आप प्लस 12 36, तो x में से 12x माइनस 3x बराबर 36, तो x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा यहाँ 9x बराबर 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 36/9 यानी 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 15 और उनका अंतर क्या है 3 है तो वह अंक होगा, यानी वह संख्या पूछा है। अभी बताए हैं कि दो संख्याओं का दो अंकों का योग, यदि दो अंकों का योग 15 है और उनका अंतर 3 है तो वह संख्या ज्ञात करें। माना अंक क्या है x y है, x और y है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उनके अंकों का योग यानी x प्लस y बराबर कितना है 15 है, 15 अंकों का योग 15 है तथा अंकों का अंतर 3 है, x माइनस वाई बराबर 3। अभी बताया बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या निकालने के लिए योग प्लस अंतर, तो योग प्लस अंतर बटा 2, तो 18/2 यानी 9 हो जाएगा। छोटी संख्या क्या हो जाएगा योग माइनस अंतर बटा 2, तो हो जाएगा आपका 12/2 यानी 6। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह कौन कौन सा अंक होंगे, तो अंक कौन सा हो जाएंगे 6 और 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है तो मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए, मध्य संख्या को ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत सम संख्या, तो क्रमागत सम संख्या पूछा, क्रमागत सम संख्या, पहला सम संख्या मान लेंगे x होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 बढ़ता है इसमें, तो तीसरा क्या हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। इनका योगफल पूछ दिया है 42, क्या दिया है 42 दिया है, को जोड़ देंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 42, यह हो जाएगा 3x आप प्लस 6 बराबर 42, तो 3x बराबर 42 माइनस 6, तो 3x बराबर हो गया आपका 36, तो x का मान निकाल देंगे तो 36/3 यानी 12, 36/3 यानी 12, तो x का मान कितना आ गया 12 इज द राइट आंसर। अब इसमें क्या पूछा है 12, तो x का मान निकल गया, पूछा क्या है क्वेश्चन में मध्य संख्या पूछा है, तो मध्य संख्या क्या है, मध्य संख्या ही है, तो मध्य संख्या x प्लस 12, तो 12 प्लस 12 हो जाएगा आपका कितना 24, 24 इज द राइट आंसर, 24 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा है
अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसी पिज़्ज़ा का 2/3 भाग का मूल्य कितना है? 300 रुपये है। 2/3 भाग का मूल्य क्या है? का मूल्य 300 रुपये है। तो पूछ रहा है कि पिज़्ज़ा का 3/5 भाग का मूल्य क्या होगा? तो यहाँ से एक भाग का मूल्य निकाल लेते हैं। एक भाग का मूल्य बराबर 300 गुणे इधर 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो काट देंगे तो 150 हो जाएगा। एक भाग का मूल्य कितना निकल गया? एक भाग का मूल्य हो जाएगा आपका 15 या 45 यानी 450। तो अब पूछा है कितने का? पूछ रहा है 3/5 भाग का, तब निकाल देंगे यहाँ से 3/5 भाग का मूल्य बराबर 450 गुणे 3/5। 5 से गुणा कर देंगे 90 बार में कट जाएगा, तो इसका मान आंसर कितना आ जाएगा? 0 का 0 9 3 27 370 रुपये हो जाएगा। 370 रुपये इज द राइट आंसर। 370 रुपये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी? कह रहा है कि 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 15, 25 और 75 से विभाज्य हो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है? 9999 हो जाता है। अब कह रहा है किससे? 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम निकालेंगे, क्या होएगा? इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 25 से 75 हो गया, 15 से 75 हो गया, यानी 40 और 75 का निकालेंगे एलसीएम। 5 से काट देते हैं तो 8 बार में कट गया, ये 15 बार में कट गया। कटने वाला नहीं है, फिर इसको क्या कर देंगे 15 8 120। तो 15 5 गुणे 8 गुणे 15, तो 15 8 हो गया 120, 120 25 600। एलसीएम कितना आ गया? 600 आ गया। अब 600 से इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। 600 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो ये हो जाएगा पर 9999 भागे 600। तो यहाँ 600 हो जाएगा। एक बार में घटाएंगे 9 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 9 उतार देंगे तो हो जाएगा। 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36 यानी 3600। 3600 घटाएंगे 9 9 9, यहाँ 3 बच गया, ये कट गया। अब वह बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगा? अब इसमें से क्या कर देंगे? 9999 में से ये शेष घटा देंगे। कितना? 399 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0900 हो जाएगा, आई 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी 9300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओ 93 से नहीं, यहाँ 3 घटेगा तो 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी 9600 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9600 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।